एक बार एक व्यक्ति पिछले कई महीनों से बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। वह हर दिन आश्रम में आता, बुद्ध का प्रवचन सुनता, वहाँ पर रहकर वो ध्यान आदि करता और फिर अपने घर चला जाता था। लेकिन अचानक उसने कुछ दिनों से आश्रम आना ही छोड़ दिया। यह बात गौतम बुद्ध भी अनुभव कर रहे थे। एक दिन बुद्ध गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में ही उस व्यक्ति का घर भी पड़ता था। जब महात्मा बुद्ध उसके घर के पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस व्यक्ति के घर जाकर ये देखा जाए कि अब वो आश्रम में क्यों नहीं आता है। गौतम बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो वो व्यक्ति आंगन में बैठा कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम करने लगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और चबूतरे पर एक चटाई उठाकर बैठने को दी। बुद्ध पानी पीकर चटाई पर बैठ गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है? कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मेरे घर में सब कुछ कुशल मंगल है। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम आजकल आश्रम में क्यों नहीं आते हो? यह सुन वो व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, बुद्ध, अब मैं आपको यह कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच यह कह सकते हो। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे ये वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं और कई जगह से फट चुके हैं। इनमें बहुत से छेद हो गए हैं जिससे अब ये पहनने लायक नहीं बचे हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति के वस्त्र देखे। वो सचमुच ही बहुत पुराने और जर्जर हो चुके थे। अब उन्हें पहना नहीं जा सकता था। बुद्ध खड़े हुए और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन गौतम बुद्ध ने गांव के धनी सेठ को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी एक सहायता करनी है। धनी सेठ बुद्ध को बहुत ही मानता था। उसने कहा, जी बुद्ध, आपको जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांग सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मेरा एक अनुयायी गांव में रहता है, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे 2 जोड़ी वस्त्र दान करो। धनी सेठ बुद्ध को उस गरीब व्यक्ति के घर वस्त्र भेजने का वचन देकर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह धनी सेठ ने उस गरीब व्यक्ति के परिवार के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र एक पोटली में बंधवाकर उसके घर भिजवा दिए। यह देखकर उस गरीब व्यक्ति का परिवार बहुत ही खुश हो गया। अगले दिन वो गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आता है। बुद्ध उससे कहते हैं, क्या तुम अपने इन नए वस्त्रों में खुश हो? अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं इन वस्त्रों में खुश हूँ, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। ये वस्त्र मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने कहा, अब जब तुम्हें नए वस्त्र मिल गए तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? व्यक्ति ने कहा, अब मैं उन्हें बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के लिए लेता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे घर की खिड़कियों पर पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? व्यक्ति बोला, नहीं भंते, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े कर रसोई में उनका इस्तेमाल चूल्हे पर से गर्म बर्तनों को उतारने के लिए करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? व्यक्ति ने कहा, अब मैं उनका प्रयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, वह पोछा बहुत ही पुराना और तार तार हो चुका था, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियाँ बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियाँ मैंने आश्रम में रख दी हैं, जो आज रात आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। बुद्ध व्यक्ति के उत्तर सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहा, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम वस्तुओं को बर्बाद न करके उनका सही से इस्तेमाल करना जानते हो। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है। सिर्फ लोगों की देखा देखी में हमें ये देखना चाहिए कि उस चीज़ की आवश्यकता है या फिर नहीं। हमें हर चीज़ की अहमियत को समझना चाहिए।
दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम हमेशा ही धन और चीज़ों की बर्बादी करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी चीज़ों की कदर नहीं करते तो वो चीज़ भी समय आने पर आपका साथ छोड़ देती है और फिर वो बीते हुए समय की तरह आपके पास कभी भी लौट कर नहीं आती है। इसीलिए हमें तुरंत ही इस आदत को छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।